हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को जो अपना चैप्टर सेकंड था नेल्सन मंडेला वो आपको रीडिंग करवाई थी और आपको एक्सप्लेन किया था। और आई होप कि आप लोगों ने जो चैप्टर था सेकंड वो अच्छे से समझा होगा और आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए इसी के साथ जो सेकंड चैप्टर था अपना नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके क्वेश्चंस आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले आपको करना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपनी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पेज नंबर 18 पे जाना है और ओरल कॉम्प्रिहेंजन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं आपको आंसर समझाता हूँ। पेज नंबर 18 पे जाइए और जो ओरल कॉम्प्रिहेंजन चेक है वो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यानी जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे मनाई गई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप कुछ पब्लिक बिल्डिंग यानी जो पब्लिक बिल्डिंग है जहाँ पे जनता जा सकती है और उन बिल्डिंगों का नाम बता सकते हो जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई है इंडिया में। तो देखिए, पहला अपन आंसर डिस्कस करते हैं। तो द सेरेमनी टेक टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। तो जो देखो, सेरेमनी ने टेक प्लेस का मतलब मनाई गई थी, तो सेरेमनी कहाँ पे मनाई गई थी? कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग थी उसका कैंपस था, उसमें मनाई गई थी क्या? सेरेमनीज। ओके, चलिए देखिए आगे। द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। देखो, अब इंडिया में जो सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग है वो कौन कौन सी हैं? पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, ओके, नई दिल्ली में। और द राष्ट्रपति भवन है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन। और पार्लियामेंट है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है भारत में। ओके, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, जो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है सैंडस्टोन का नई दिल्ली में। एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो पब्लिक बिल्डिंग है कहाँ पे? इंडिया में, और सैंडस्टोन से बनी हुई है। एक बार फिर से देख लिए क्या क्या है। पार्लियामेंट हाउस है न्यू दिल्ली में और न्यू दिल्ली में, और राष्ट्रपति भवन है न्यू दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, और जो मद्रास का जो हाई कोर्ट है चेन्नई में है वो भी काय का बना हुआ है? सैंडस्टोन्स का बना हुआ। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो बने हुए हैं कहाँ पे, मतलब इंडिया में, सैंडस्टोन्स के। ओके, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 18 का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप ये बता सकते हो कि जो 10 मई था वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसा था? देखो, मैं आपको सारा चैप्टर समझा चुका हूँ और मैंने आपको बताया था मतलब ऑटम डे क्या होता है और ऑटम डे का मतलब क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं पतझड़, पतझड़ का मतलब क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने ये आपको जब एक्सप्लेन किया था चैप्टर तब बताई थी। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10 में जो था वो साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे था, बिकॉज क्योंकि ऑन दिस डे, इस दिन, देयर वॉज लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। क्योंकि देखो, इस समय बहुत ज़्यादा जनसंख्या, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, अपन ये बोल सकते हैं, साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी धरती पर। और फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि देखो इसमें क्या इंस्टॉल हुई थी, मतलब साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड हुई थी। इस वजह से जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो आए थे। ओके, तो इस वजह से क्या था, जो 10 में था वो ऑटम डे माना जाता था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ओके, तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे से स्टूडेंट समझ में आया होगा। चलिए आगे, पेज नंबर अपना है 19। ओके,
तो आपको पेज नंबर 19 का जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, जिससे फिर मैं आपको आंसर समझाऊं। पढ़िए क्वेश्चन। चलिए देखिए। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, उनकी जो स्पीच थी उसको शुरुआत में, मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला ने क्या किया, एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण मानवीय जो संकट था उसको क्या किया, मेंशन किया या अपने एड्रेस में बोला। फिर देखिए क्या इसके बाद, तो व्हाट डज ही मीन बाई दिस, और उसका इस ह्यूमन डिजास्टर से क्या आशय था। तो व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और जो ह्यूमन अचीवमेंट थी वो क्या थी जिसके बारे में उन्होंने अंत में बोला। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड आंसर जिसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो बाई ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से, तो देखो जो ह्यूमन डिजास्टर था यानी मानव संकट था, तो उससे मंडेला का कहने का मतलब ये आशय है या ये कहना चाहते हैं मंडेला ह्यूमन डिजास्टर के माध्यम से, दैट की कलर्ड पीपल हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स। तो देखो जो कलर्ड पीपल यानी जो काले लोग हुआ करते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना किया है, और काय की वजह से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का सामना किया जब इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स का मतलब है जब शासन हुआ करता था गोरे लोगों का। ओके, तो ही कंसीडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस अचीवमेंट, तो वो इसको क्या मानते हैं, एक ग्रेट यानी बहुत और शानदार ह्यूमन अचीवमेंट मानने, ह्यूमन उपलब्धि मानते हैं। दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर द ब्लैक्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ह्यूमन बीइंग एंड आर ट्रीटेड बैडली। तो देखो उसको ये क्या मानते हैं, यानी कि ह्यूमन ग्रेट बोले या ह्यूमन स्प्लेंडर अचीवमेंट बोले, तो वो इसको इस वजह से मानते थे ह्यूमन अचीवमेंट की जहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हुआ करते थे वहाँ पे इंसान ही नहीं समझा जाता था उनको, मतलब इंसान को इंसान नहीं माना जाता था साउथ अफ्रीका में। तो फिर क्या हुआ, और क्या हुआ था उसके बाद 10 मई 1994 के बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो भी काले ही थे यानी स्किन्ड पीपल थे, और वो क्या बन गए थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए थे। इस वजह से वो इसको क्या मानते हैं, यानी कि इसको एक ह्यूमन अचीवमेंट मानते हैं। और जहाँ साउथ अफ्रीका की जैसी सॉइल पर जो व्यक्ति काला हुआ करता था उसको इंसान ही नहीं समझा जाता था, और ट्रीटेड बैडली, उसको कैसा मतलब ट्रीट किया जाता, बैडली यानी बुरी तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जाता था यानी व्यवहार किया जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक फॉर इंटरनेट द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, जो मंडेला होते हैं वो इंटरनेशनल लीडर्स जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स होते हैं मंत्री, उनको थैंक क्यों कहना चाहते हैं या किसके लिए थैंक देते हैं इंटरनेशनल लीडर्स को, कौन, मंडेला। तो देखिए ध्यान से, तो मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो। तो देखो जो मंडेला होते हैं वो फेल्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है जो समान अधिकार होते हैं वो प्राप्त होना, तो उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे मंडेला को, और वो होस्ट थे यानी मेजबान थे उन इंटरनेशनल लीडर्सों के जो दूसरी कंट्री से आए थे, बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसीडर्ड आउटलॉ, जो साउथ अफ्रीकन्स यानी कि जो काले लोग हुआ करते थे वो आउट ऑफ लॉज यानी कि उन्हें कानून से बाहर माना जाता था। ही दज, वह इसलिए थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, वह इसलिए क्या करते हैं, थैंक कहते हैं सारे की सारे इंटरनेशनल लीडर्स को, फॉर हैविंग कम टू विटनेस हिज इन्वेस्टिचर एज प्रेसिडेंट सिंस दिस इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्योंकि देखो ये जो घटना थी वो मानी जाती थी, देखो क्या मानी जाती थी, एक कॉमन यानी कि एक
आम जीत मानी जाती थी, यानी सामान्य जीत मानी जाती थी किसके लिए? फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय की जीत, एंड पीस, शांति की जीत, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की शान की जीत। ओके, ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अपना 4। उसके बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 5 समझाता हूं। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? देखो, तो क्या क्या आइडियल्स, क्या क्या आदर्श थे जो उन्होंने सेट किए थे, बनाए थे, इसके लिए, यानी साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या क्या जो थे आइडियल्स वो फ्यूचर के लिए सेट किए थे, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। तो देखिए क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो मंडेला सेट आउट आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। तो देखो, उन्होंने ये आइडियल्स सेट किए कि द पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि जो पॉवर्टी है यानी गरीबी है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, और रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, और जो व्यक्ति सफर करते रहते हैं, यानी पहले उन पे अत्याचार वगैरह किया जाता था या किसी चीज से वो ग्रसित हुआ करते थे, अब वो नहीं रहेंगे। तो ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन। तो देखो, और वो ये भी मतलब आइडियल सेट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरा सोसाइटी, यानी किसी भी सोसाइटी के लिए वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से, ऑन जेंडर, यानी कि लिंग के आधार पर, ऑन रेशियल ओरिजिन, और उनका रेस यानी वो किस नस्ल का है या किस धर्म का है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो साउथ अफ्रीका में चाहे व्यक्ति काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको समान अधिकार होंगे। ऐसा आइडियल्स या ऐसे आइडियल सेट करते हैं कौन? नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के लिए। ओके, चलिए आगे देखिए। अब आपको ये पेज नंबर 21 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है, फिर मैं आपको आंसर समझाता हूँ। फटाफट पढ़िए। आई होप कि आपने जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिया होगा। तो चलिए ध्यान से इसको समझिए। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स पुलिस सैल्यूटेड मंडेला। तो देखो, जो मिलिट्री जनरल्स था साउथ अफ्रीका की डिफेंस का, डिफेंस फोर्स का और पुलिस का, वो क्या कर रहे थे? सल्यूट कर रहे थे मंडेला को, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और वो शपथ ले रहे थे अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। और देयर एटीट्यूड, उनका जो व्यवहार, टुवार्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज। तो उनका जो व्यवहार था, किसका व्यवहार? साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, यानी मिलिट्री जनरल का, और पुलिस जो है उनके जनरल का, वो बहुत ज्यादा उसमें बदलाव आया था। जी लिखा है हैड टेकन ग्रेट चेंज, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया था। इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सल्यूटेड हिम, यानी कि उनको क्या करना चाहिए था? यानी कि पहले तो उन्होंने मंडेला को अरेस्ट किया था, लेकिन अब क्या कर रहे थे? वो प्रेसिडेंट बन गए थे तो सल्यूट कर रहे थे मंडेला को। ओके, आई होप कि आपको जो पेज नंबर 21 का फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। बाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, यानी कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? ओके, तो आप लोगों को ध्यान, तो देखो, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे। वन बाई द वाइट्स, एक तो वाइटों यानी गोरे लोगों के द्वारा, और द अदर बाई द ब्लैक्स, और दूसरा जो नेशनल एंथम गाया गया था वो ब्लैक्स यानी कि काले लोगों के द्वारा गाया गया था। दिस सिम्बलाइज, तो ये सिम्बलाइज, ये प्रतीक है द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट। तो यही प्रतीक था किसका? जो ब्लैक लोग थे और वाइट लोग, गोरे लोग, काले लोगों का, यही प्रतीक था कि दो नेशनल एंथम उस दिन गाए गए थे। ओके, तो
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, पेज नंबर 21 का, और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन नंबर 3। फिर मैं आपको ये आंसर समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। जो मंडेला है वो सरकार का तंत्र कैसे डिस्क्राइब यानी वर्णन वर्णन करते हैं। और इन द फर्स्ट डिकेड यानी कि पहली दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं सदी की पहली दशक में, इन द फाइनल डिकेड और लास्टवीं दशक में। अब देखिए तो ये अपन पढ़ेंगे फर्स्ट, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी की पहली दशक में, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल यानी कि सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति, या अपन बोल सकते हैं गोरे लोग हुआ करते थे, वो देखो क्या करते थे। पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस, यही सेम की सेम लाइन मैंने आपको उसमें समझाई थी काय में, जब चैप्टर रीडिंग, पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड डायरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। तो देखो क्या हुआ करता था पहली दशक में, जो गोरे लोग हुआ करते थे उन्होंने अपना एक डिफरेंस बना लिया था और एक सिस्टम बना लिया था काय के आधार पे, मतलब रेशियल यानी कि कलर के आधार पे, और डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब होता है रौब जमाते थे अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और किसके विरुद्ध में, काले लोगों के विरुद्ध में, पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, और उनकी खुद की धरती पर उनके साथ ऐसा किया जाता था। दज इसलिए क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन। तो ये एक ऐसा सबसे कठोर क्या था, सिस्टम था, जिसके बारे में समाज और जो दुनिया थी वो कभी नहीं जानती थी। ओके, ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका फाइनल डिकेड वाला। तो देखिए फाइनल डिकेड में क्या कहते हैं ये, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी की लास्टवीं दशक में, तो द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन टर्न्ड फॉर एवर, जो प्रीवियस यानी पुराना जो सिस्टम था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया था, एंड रिप्लेस्ड, और इसको रिप्लेस किया गया था, इसकी जगह पर दूसरा जो सिस्टम था वो लगाया गया था बाई वन, एक ऐसा सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो कि जाना जाता था या पहचाना जाता था जिसमें इक्वलिटी होगी और राइट्स होगी, फ्रीडम होगी, या अपन बोल सकते हैं इक्वलिटी होगी ऑफ ऑल पीपल, सभी व्यक्तियों की, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। तो देखो, और रिगार्डलेस मतलब उनका जो स्किन का कलर है वो नहीं देखा जाएगा, चाहे तो व्यक्ति काला हो या गोरा हो, उसको समान इक्वलिटी यानी अपन बोल सकते हैं आंसर की भाषा में राइट्स एंड फ्रीडम होंगी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में चाहे वो व्यक्ति काला हो या चाहे वो कैसा हो, गोरा हो। ओके, इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, फिर आगे चलते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि मंडेला के लिए साहस क्या से क्या आशय है या साहस का क्या मतलब है। तो देखिए, तो फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। तो देखो, तो मंडेला ये कहते हैं कि जो व्यक्ति डरता नहीं है वो बहादुर नहीं है, बल्कि बहादुर तो वो व्यक्ति है जो उस पर क्या कर लेता है, विजय हासिल कर लेता है। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। तो यही वो लाइन है जो मैंने आपको बताई, यानी कि इस लाइन का मतलब आपको ये याद रखना है कि मंडेला का करेज से आशय ये है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी चीज से डरता नहीं है तो वो बहादुर नहीं है, बल्कि बहादुर तो वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को किसी चीज से डर लगता है और फिर वो प्रैक्टिस कर करके या संघर्ष करके
उस डर पे विजय हासिल कर लेता है वो बहादुर है। किसके शब्दों में? मंडेला के शब्दों में। ओके, चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि मंडेला के अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस। तो जो ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति होते हैं तो उनको निडर होने की कोई जरूरत नहीं होती, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। लेकिन उन्हें क्या होना चाहिए? यानी योग्य होना चाहिए जिससे वो क्या कर सकें? फियर, जो डर है, उस पर विजय हासिल या जीत हासिल कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, पेज नंबर 21 का, ओरल कॉम्प्रीहेंजन का। फिर मैं आपको आंसर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच डज ही थिंक्स इज नेचुरल टू लव टू हेट। तो देखो, वो ये नेल्सन मंडेला ये सोचते हैं कि क्या अधिक प्राकृतिक से मतलब अधिक प्राकृतिक है, प्यार करना या हेट मतलब नफरत करना, हेट बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो देखो, तो फॉर मंडेला, मंडेला के अनुसार बोलो या मंडेला के लिए, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। तो जो मानव हृदय में जो प्यार है वो अधिक प्राकृतिक भाव से आता है, यानी कि नफरत की तुलना में। ओके, तो ये था अपना पेज नंबर 21 के ओरल कॉम्प्रीहेंजन के क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद आपको पेज नंबर 24 के स्टूडेंट्स ओरल कॉम्प्रीहेंजन चेक वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर मैं आपको इसके आंसर समझाता चलूँ। क्वेश्चंस पढ़िए आप अपना पहला, और फिर मैं आपको आंसर समझाता हूँ पेज नंबर 24 का। चलिए, आई होप आपने पेज नंबर 24 का ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लिया होगा। तो जिससे व्हाट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन डज मंडेला मेंशन, यानी कि मंडेला कौन कौन सी ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मंडेला मेंशन करते हैं। तो देखिए, तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस। तो मंडेला ये मेंशन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, दोहरे नैतिक कर्तव्य होते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट टू इज फैमिली। तो देखो, कल ही मैंने आपको ये बताया था या लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था? उनका पहला देखो नैतिक कर्तव्य होता है टू इज फैमिली, अपनी परिवार के प्रति, और टू इज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, और वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति, एंड चिल्ड्रन। और द सेकंड, तो देखो उनका दूसरा नैतिक कर्तव्य क्या होता है? इज टू हिज पीपल, अपने मनुष्यों के लिए, अपने मानवों के लिए, और हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। ये दोहरे नैतिक कर्तव्य होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मंडेला के अनुसार। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 24 का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन एज अ बॉय। तो देखो, एक लड़के की तरह आज़ाद होने का क्या आशय है, और एंड एज ए स्टूडेंट्स, और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप आज़ाद हो तो क्या आशय है इससे? नेल्सन मंडेला के शब्दों में अपन को समझाना है। तो हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम। तो उनकी जो ट्रांजिस्टरी को मैंने आपको बताया था टेम्परेरी, उनकी जो टेम्परेरी फ्रीडम थी, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो इन दोनों फ्रीडमों को जो ट्रांजिस्टरी बताई गई हैं उनको वो कैसे कॉन्ट्रास्ट, कैसे विरोधाभास करते हैं या कैसा विरोध उत्पन्न करते हैं? तो विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो कुछ अपनों को फ्रीडमों के नाम दिए गए हैं, जिसका नाम दिया गया विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। चलिए देखिए, अब आंसर को आपको ध्यान से देखना है। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मीन्ट अ फ्रीडम टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। तो देखो, जैसे प्रत्येक बच्चा होता है और उसी की तरह, तो मंडेला भी देखो क्या कहना चाहते थे, मंडेला का ये आशय था कि मैं भी क्या करूं, शादी करूं, एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ, और अपनी खुशी से भरे जीवन को क्या करूं,
व्यतीत करूं। ओके, तो वंस एनीबडी बिकम्स अ एडल्ट देन एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिस्ट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज इज बेस्टफुल फ्रॉम एडल्ट परस्पेक्टिव। तो देखो, समवन एनीबडी बिकम्स एन एडल्ट, अगर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, एडल्ट यानी वयस्क हो जाता है, तो देन एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब होता है एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड की अपनी जो क्रियाकलापें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, तो लुक्स लाइक ट्रांजिस्टरी, तो वो कैसी दिखती हैं, टेम्परेरी दिखती हैं। बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटी, तो जो बचपन की जो अधिक एक्टिविटी होती हैं, इज बेस्टफुल, वो बर्बाद मतलब बेस्टफुल यानी कि बेकार होती हैं, फ्रॉम एडल्ट, फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव। जैसे मान लो आप लोग अभी बच्चे हो और आप लोग अभी बच्चों जैसी हरकतें करते होगे, और मेरे नज़रिए से मैं एक एडल्ट हूँ या कोई भी टीचर एक एडल्ट होता है, तो जैसी हरकतें या एक्टिविटी आप लोग करते हो, तो वैसी एक्टिविटी कोई टीचर करेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि टीचर अपने नज़रिए से, यानी कि पर्सपेक्टिव का मतलब होगा नज़रिया, तो टीचर के नज़रिए से आपकी जो, आप लोग बच्चे हो, आपकी जो हरकतें होंगी वो कैसी होंगी? ये लिखा है ना, इज बेस्टफुल, यानी कि टीचर के नज़रिए से जो आपकी जो एक्टिविटीज होंगी वो बेस्टफुल, बेकार होंगी। यानी कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा बचपन में है तो जो वो एक्टिविटीज करता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर समय के साथ उसकी एक्टिविटीज बदल जाती हैं, फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है अपने पास्ट के एक्टिविटीज को, तो वो कैसी लगती हैं? बेस्टफुल लगती हैं। तो यही आशय है किसका? मंडेला का। चलिए देखिए आगे। तो देखिए, वंस यू आर एडल्ट देन someday you have to earn a livelihood to bring the bacon home, then only you get an honorable existence in the family and in the society। तो देखो, जब आप क्या हो जाते हो, एक एडल्ट हो जाते हो, एंड समडे, और किसी दिन, समडे का मतलब कुछ दिन नहीं है, समडे का मतलब होगा यहाँ पे किसी दिन, यू हैव टू अर्न अ लिवलीहुड, तो मैं क्या करनी पड़ेगी? एक जीविका कमानी पड़ेगी, टू ब्रिंग बैक ऑन होम, जिससे आप क्या कर सकें? अपने घर का गुजारा कर सकें या अपने घर को पाल सकें। और ओनली यू कैन गेट, ओनली ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, तो जिससे आप क्या कर सकते हो? एक ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, यानी एक सम्मानजनक अस्तित्व पा सकते हो समाज में, इन द फैमिली, अपने परिवार में, एंड इन द सोसाइटी, और अपने समाज में। अगर आप क्या करते हो? आप अपने जीवन में एक जीविका कमाते हो, तो आप क्या ऑनरेबल यानी सम्माननीय रहोगे, कहाँ पे? अपनी फैमिली में और अपने परिवार में, और ये बातें हकीकत हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 24 का। तो चलिए देखिए, व्हाट डज मंडेला थिंक ऑपरेटर इज फ्री, वाई नॉट। तो देखो, तो मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेटर है क्या वो फ्री है, अगर फ्री है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, अब मैं आंसर आपको समझाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। तो मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेटर इज फ्री, तो देखो मंडेला ऐसा नहीं मानते हैं कि जो ऑपरेटर है वो फ्री है। तो देखो, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी मंडेला के अनुसार, एन ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब मैंने आपको बताया था उत्पीड़न करने वाला, एन ऑपरेशन इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो ऑपरेटर यानी उत्पीड़न करने वाला होता है वो क्या है? नफरत का कैद होता है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, तो जो कि सलाखों के, उसका जो हु इज लॉक्ड, जो कि सलाखों के पीछे है, किसकी सलाखों के पीछे? द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, उसकी सलाखों के पीछे है कौन? नेल्सन, क्या नाम है? नेल्सन मंडेला, सॉरी, ऑपरेटर। उसके बाद तो ही
feels that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity। तो वो नेल्सन मंडेला ये फील करते हैं कि दोनों दोनों कौन, ऑपरेजर जो उत्पीड़न करने वाला और जो ऑपरेज उत्पीड़ित होने वाला, आर रॉब्ड उनसे, वैसे रॉब का मतलब होता है लूट लेना, लेकिन यहाँ पे रॉब का मतलब छीन लेने से, उनसे छीन ली गई है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों की मानवता। क्योंकि देखो एक तो क्या कर रहा है, उसका किसी व्यक्ति का उत्पीड़न कर रहा है और दूसरा उत्पीड़ित हो रहा है। तो देखो जो उत्पीड़ित हो रहा है तो जो करने वाला है वो उसकी नफरत का कैदी बन जाएगा और एक दूसरे वो आपस में एक दूसरे की क्या छीन लेंगे, मानवता छीन लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये जो पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है, कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ना है, जिसके बाद मैं आपको आंसर समझाऊं। तो देखिए क्वेश्चन अपना थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। तो देखो इतनी बड़ी संख्या में जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो क्यों आए थे, या उन्होंने इनॉग्रेशन क्यों अटेंड किया। वॉट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, और ये किसकी विजय का प्रतीक था। ओके, तो अपन क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट समझते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको अब ध्यान से देखना है। तो चलिए देखिए समझिए। द ऑपरेजर ऑफ लार्ज, सॉरी ऑपरेजर नहीं है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वॉज अ गेस्चर ऑफ solidarity from international leaders, from international community to the idea of end of apartheid। तो देखो जो बहुत प्रेजेंस यानी उपस्थिति थी इंटरनेशनल लीडर्स की, वो देखो क्या थी, एक गेस्चर थी, क्या थी, एक गेस्चर थी ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थीड। तो देखो यहाँ पे अपार्थीड वाला जो सिस्टम था, यानी कि साउथ अफ्रीका में रंगभेदी का जो रंगभेदी की जो नीति थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इस वजह से क्या मतलब खुशी शेयर करने मंडेला के साथ इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, और जो कि क्या था, एक वॉज अ गेस्चर, वॉज अ गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल लीडर्स। अब देखो फिर क्या लिखा है, इट इज सिग्निफाइड। तो देखो ये क्या प्रतीक है, द ट्रियम्फ ऑफ गुड, यानी कि अच्छाई की जीत, ओवर इविल, यानी कि अच्छाई की जीत काय पर, बुराई पर। ओके, द ट्रियम्फ ऑफ द आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी। तो देखो ये क्या है, ये एक आइडिया, एक विचार की जीत थी। टॉलरेंट सोसाइटी का मतलब जिसने अब तक क्या सहे हैं, बहुत सारे अत्याचार सहे हैं। तो विथाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और बिना डिस्क्रिमिनेशन, अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की सॉइल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के साथ। ओके, ये था आपका आंसर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड नेल्सन मंडेला का। अब आपको कोई आंसर नंबर सेकंड में समझाता हूँ, इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। चलिए आपको एक बार क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ सेकंड। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज इज सिंपली द सम, आई एम सिंपली सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रोल्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो देखिए कहने का मतलब ये है, जो नेल्सन मंडेला हैं वो ये कहते हैं, जो अफ्रीकन पेट्रियोट्स हैं, यानी कि पेट्रियोट्स हैं, देशभक्त बोलेंगे हिंदी में पेट्रियोट्स को, जो कि
उन्होंने अपने जीवन का सेक्रीफाइस यानी बलिदान दे दिया है, और उन सब व्यक्तियों का मैं क्या हूँ, सम यानी कि कुल हूँ। और उनका ये कहने से क्या मतलब है? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, फिर मैं आपको आंसर सेकंड समझाता हूँ। तो मंडेला वॉन्ट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सेक्रीफाइड देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। तो देखो जो नेल्सन मंडेला है वो, ट्रिब्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट श्रेय, वो अपना श्रेय देना चाहते हैं टू ऑल द पीपल, उन सभी लोगों को हु हैड सेक्रीफाइड देयर लिव्स, जिन्होंने क्या कर दिया है, अपना जीवन को बलिदान दे दिया फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए। तो ही फील्स, तो वो ये महसूस करते हैं दैट की ही इज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, वह क्या है, वह सम है उन सब अफ्रीकन पैट्रियोट्स का हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो कि उनके सामने चले गए हैं। चले गए का होने का मतलब वो उनकी डेथ हो गई है। बिकॉज क्योंकि दोज हीरोज ऑफ यस्टरडे ईयर्स यानी कि जो बीती हुई सालों के जो हीरोज थे, हैड पेव्ड द पथ ऑफ कॉपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, तो उन्होंने क्या किया है, पेव्ड यानी कि पथ दिया है कॉपरेशन का यानी कि सहयोग का, एंड यूनिटी फॉर हिम और उनके लिए एकाग्रता का। ओके, तो देयर फोर इसलिए ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल टू बी एबल टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वलिटी फॉर हिज ऑन पीपल। तो देखो, तो इस वजह से क्या होता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है ऑल ऑफ ऑल हिज पीपल यानी सभी व्यक्तियों का, टू बी एबल ये इतने योग्य बनने के लिए कि देखो वो क्या कर सकते हैं, टू कम टू पावर, वो पावर में आ सकते हैं यानी शासन में आए हैं या शासन में आएंगे, टू ब्रिंग इक्वलिटी, क्वालिटी नहीं है सॉरी, इक्वलिटी लिखा है, टू ब्रिंग इक्वलिटी फॉर इज ऑन पीपल, और वो क्या है, जो व्यक्ति शहादत को प्राप्त हो गए यानी जिन व्यक्तियों ने बलिदान दे दिया है, और उन व्यक्तियों के देखो बलिदान से क्या हुआ है, जो साउथ अफ्रीका के व्यक्ति के जो व्यक्ति हैं उन्होंने सपोर्ट किया है मंडेला को, कि जिससे वो क्या ला पाए हैं, देखो क्या बदलाव लाए हैं, वो पावर में आए हैं। पावर में आने का मतलब शासन आया है उनका, सरकार आई है, और जो सरकार आई है तो उससे क्या हुआ है, ब्रिंग इक्वलिटी, वो समानता लाए हैं फॉर एज ऑन पीपल, अपने व्यक्तियों के लिए। ओके, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको एक बार बताता हूँ। वुड यू एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, क्या आप एग्री हो जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है वो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करती है। ओके, उसके बाद हाउ डज मंडेला इल्यूट्रेट दिस, और जो मंडेला है वो इसको इल्यूट्रेट का मतलब प्रकाशित कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए, कैन यू एड योर ऑन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप अपने खुद के एग्जाम्पल कुछ इस आर्ग्यूमेंट इस बहस में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, आंसर नंबर थर्ड समझिए, यस आई एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ मैं ये सहमत हूँ कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो क्रिएट वो क्या करता है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, वो यानी कि कुछ जो महान व्यक्ति होते हैं ऐसे कैरेक्टर यानी कि उनको उत्पन्न करता है। जैसे भारत में भारतीयों का मतलब ऑपरेशन किया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो महात्मा गांधी तात्या टोपे ऐसे व्यक्तियों ने क्या किया, प्रोड्यूस हुए, और उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर चैप्टर की लैंग्वेज में बोला जा रहा है। चलिए आगे देखिए, तो नेल्सन मंडेला illustrates this by giving examples of great heroes of साउथ अफ्रीका। तो जो नेशनल मंडेला हैं वो क्या करते हैं, इसको प्रकाशित करते हैं, जो हीरोज हैं यस्टरडे ईयर्स का उनका एग्जाम्पल देके,
हु सेक्रीफाइड देयर लिव्स, जिन्होंने क्या कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया, फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि आज़ादी के संघर्ष के लिए। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, इंडिया ऐसे ही एग्जाम्पलों से भरा पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो आज़ादी का संघर्ष था उसके दौरान, तो देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स। तो देखो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा गैलेक्सी, यानी कि तारा मंडल बोल सकते हैं, जितने तारे होते हैं आकाश में, ऐसे ही भारत में महान व्यक्तियों की संख्या है। तो देखिए, तो प्रोबेबली द ऑपरेटर ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स। तो देखो ब्रिटिशर्स का मतलब यहाँ पे अंग्रेजों से है, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था भारतीयों पर। तो उस अत्याचार ने क्या किया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रिएटेड सो मैनी मैन, यानी कि उसको ऑफ सच कैरेक्टर, इस प्रकार के कैरेक्टर के व्यक्तियों को उत्पन्न किया। इफ यदि वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, अगर हम इसको कंपेयर करें इस, और इफ वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, अगर हम इसको कंपेयर यानी इसकी तुलना करते हैं इसकी किसके गुण से, पॉलिटिकल लीडर्सों के गुण से, तो देखो क्या होता है, इंडिया इज हैविंग टुडे देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। तो जो नेल्सन मंडेला क्या होते हैं, सही साबित होते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 2 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ। देखिए, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। तो देखो मंडेला की जो फीलिंग्स थी आज़ादी के लिए, वो समय के साथ और एज आयु के साथ कैसे बदल गई। तो देखिए, तो विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज, यानी कि उम्र के साथ उन्होंने ये महसूस किया दैट कि ही हैड अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज पीपल, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑफ हिज पीपल, अपने व्यक्तियों की, हिज कम्युनिटी, उनके समुदाय की, एंड हिज कंट्री, और उनके देश की। एज अ बॉय, एक लड़के की तरह, मैं मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला को क्या नहीं थी, यानी कि आज़ादी की उत्सुकता या भूख नहीं थी। एज अ बॉय, यानी कि एक लड़के के रूप में, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा, दैट कि ही वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि वो आज़ाद ही पैदा हुए हैं। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट कि एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जब तक उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी, तो एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, और वह आज़ाद थे प्रत्येक संभव मैनर यानी तरीके में। ओके, ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर, यानी कि अभी मैं बताता हूँ, देखो, ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर, उनकी कुछ निश्चित नीड यानी आवश्यकताएं थी एज अ टीनेजर, एक टीनेजर की तरह। तो देखो टीनेजर किसको कहते हैं, टीन एज, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीन एज। ओके, अब टीन एज क्या है, ये कैसे नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा टीन एज, इसको टीन एज ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, टीन एज जो मानी जाती है वो 13 से 19 तक मानी जाती है, कितनी, 13 से 19। और देखिए 13 से 19 इसको टीन एज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आप लोग बोल के देखिए 13 से 19 तक नंबर्स, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सबके लास्ट में टीन टीन आ रहा है ना, टीन टीन। तो इस वजह से इस एज को क्या बोलते हैं अपन, टीन एज। तो देखिए चलिए आगे चलते हैं, उनकी क्या क्या नीड्स यानी आवश्यकताएं थी टीनेजर की तरह। देखो उनकी कुछ आवश्यकताएं थी टीनेजर की तरह, एंड सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन, और कुछ निश्चित आवश्यकताएं थी
एक यंग मैन की तरह। तो ग्रेजुअली क्रम से, तो ही रियलाइड, वह ये महसूस करते थे, दैट की ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वह कैसे थे, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी थे अपने बचपन में। ओके, ही स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, वह धीरे से ये महसूस करते हैं कि ये उनकी आज़ादी नहीं है, दैट इज बीइंग कर्टेल, जिसको छीन लिया गया है। और वैसे कर्टेल का मतलब होता है कम कर देना, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, it is after attaining this understanding that he develops a hunger for freedom of his people। और देखो, और इस अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने फील किया था कि बचपन में वो कैसे थे, स्वार्थी थे, और जैसे ही वो बड़े हुए, जैसे उनको समझ आई कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। तो देखो, यही ये लिखा है, इट इज़ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के बाद, दैट की ही डेवलप्स अ हंगर, उन्होंने क्या की, एक उत्सुकता उत्पन्न की या विकसित की, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने व्यक्तियों की आज़ादी के लिए। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन अपना रह गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके बाद ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन आंसर नेल्सन मंडेला के खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो देखो, तो मंडेला की जो, इसमें एक बार फिर से देखिए, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला की लाइफ कैसे बदल गई, उनकी जो उत्सुकता थी किसके प्रति, आज़ादी के प्रति, उसने इनकी लाइफ कैसे बदली। तो देखो, मंडेला रियलाइड, मंडेला ने ये महसूस किया इन हिज यूथ, अपने बचपन में, दैट की इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टल, ये उनकी क्या आज़ादी नहीं थी, वो छीन ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, लेकिन केवल उनकी आज़ादी नहीं छीनी गई थी, सबकी, मतलब जो व्यक्ति रहते थे काले, उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी साउथ अफ्रीका में। द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकेम हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो देखो, उनकी जो खुद की आज़ादी थी, मतलब वो काले थे, तो भी ये सोचने लगे अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ तो जितने भी काले लोग हैं वो साउथ अफ्रीका में आज़ाद नहीं है। तो उनकी जो भूख थी यानी उत्सुकता थी आज़ादी के लिए, वो और बढ़ गई। तो दिस डिजायर, ये इच्छा, ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी, नॉन रेशियल सोसाइटी का अनस्लवाद समाज, ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ विर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। तो इसने उनको क्या बना दिया, विर्चुअस का मतलब होता है नैतिक रूप से अच्छा, विर्चुअस का मतलब क्या होता है, नैतिक रूप से अच्छा, एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, और उनको आत्म बलिदान का क्या बना दिया, आत्म बलिदान वाला व्यक्ति बना दिया। इसने, इनकी इच्छा थे, कौन सी इच्छा ने, कि अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ, मतलब मैं काला हूँ साउथ अफ्रीका में, मैं आज़ाद नहीं हूँ तो कोई भी काला व्यक्ति आज़ाद नहीं है, इसी इच्छा ने उनको, नेल्सन मंडेला को देखो क्या बना दिया था, विर्चुअस, ये लिखा है विर्चुअस, विर्चुअस का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, नैतिक रूप से अच्छा, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन का मतलब होता है जो अपने जीवन को क्या कर दे, बलिदान कर दे। तो दज इसलिए, तो ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो यही कारण था उन्होंने क्या की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो और इसने क्या कर दिया, उनको एक फ्राइटन्ड मैन यानी कि एक डरपोक व्यक्ति से काय में चेंज कर दिया, एक बोल्ड मैन यानी कि एक बहादुर व्यक्ति में। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आगे आपकी जो पोएम रह गई है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।